हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी बंदिश इश्क का एपिसोड नंबर 18। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही अन्वीक्षा मृगांका के साथ नीचे उतरी, सक्षम की नज़रें उस पर पड़ गई। उस राजपुतानी पोशाक और 16 श्रृंगार में वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसकी नज़र जैसे ही अन्वीक्षा की मांग पर पड़ी, वहाँ हृदयान के नाम का सिंदूर देख सक्षम की आंखों में अजीब सी शांति तैर गई और अगले ही पल उसने अपनी जगह से उठते हुए हृदयान को गले लगाकर कहा, मुबारक हो मेरे भाई, बड़ी जल्दी में बीवी ले आए और हमें न्योता दिया मंगनी के बाद। इतना कहकर उसने अनु की तरफ देखा। फिर अन्वीक्षा की नज़रें सक्षम से टकराई। उसके बदन में एक सरसराहट सी दौड़ गई, एक ऐसा खौफ जो वो दोबारा कभी महसूस नहीं करना चाहती थी। आज वो उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में डर के मारे नमी तैर गई कि तभी सक्षम ने उसके करीब अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, अरे तुम बड़ी फास्ट हो यार, पहले हमसे मंगनी तोड़ी, हमारी इतनी बेइज्जती की और फिर हमारे ही कज़न से शादी कर ली। वेरी वियर्ड बिहेवियर जान। इस वक्त वो अन्वीक्षा से केवल 2 कदमों की दूरी पर था। अन्वीक्षा एकदम से लड़खड़ाने को हुई, पर मृगांका ने उसे संभाल लिया और इससे पहले सक्षम और कुछ करता, बगल से एक मुक्का उसके जबड़े पर पड़ा और वो एकदम से इस प्रहार से बच नहीं पाया और सीधा ज़मीन पर गिर गया। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो वहाँ हृदयान उसे खून भरी आंखों से देख रहा था। उसका पूरा शरीर गुस्से से तप रहा था। सक्षम एक बार को तो उसे इस तरह देखकर सिहर सा गया, पर फिर एकदम से वह गंदी मुस्कान देते हुए बोला, अरे अरे भाई सॉरी, वो क्या है, मेरी उसे जान बोलने की आदत छूटी नहीं। अब ओरिजिनली तो वो मेरी पत्नी होने वाली थी ना। उसका इतना कहना ही था कि मृगांका जो इतनी देर से शांत खड़ी थी, उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने तेज आवाज में कहा, अबे साले, आदत तो तेरी गलीच हरकतें करने की अभी तक छूटी नहीं है। इतनी बेइज्जती करवा कर गया था और फिर वही हरकतें कर रहा है। और इतना कहकर वो उसे गुस्से में घूरने लगी। उसके ऐसा कहने पर सक्षम का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। वो तेजी से उठा और मृगांका को थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ उठाया कि तभी हृदयान ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। सक्षम ने पहले अपने हाथ की तरफ देखा, फिर सावलिया नजरों से हृदयान की आंखों में, लेकिन तभी हृदयान बड़ी बेरहमी से उसका हाथ मरोड़ते हुए बोला, सोचना भी मत सक्षम बिजनोरिया, 1 मिनट नहीं लगेगा हमें इस हाथ को काट कर फेंक देने में। अपना हाथ इस तरह मोड़े जाने पर सक्षम दर्द से कराहने लगा। तभी मितेश बिजनोरिया अपने बेटे को ऐसे देखा आगे आया और हृदयान की तरफ देखते हुए बोला, ये क्या तमीज़ है छोटे ठाकुर, एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए आप अपने भाई से इस तरह बात कर रहे हैं। अब यही औकात रह गई हमारी इस खानदान में। और मृगांका को अजीब सी नज़रों से घूरने लगे, पर अब हृदयान उन दोनों के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया था और उसे घूरते हुए बोला, अगर आप भूल गए हैं तो हम बता दें कि आपकी औकात इतनी नहीं कि आप हमें तमीज़ सिखाएंगे, और अपने लफ्ज़ों को मर्यादा में रहकर प्रयोग कीजिएगा। ये लड़की ठाकुर खानदान की बेटी है और आपको पता है कि हम अपनी बहन बेटियों की खातिर क्या क्या कर सकते हैं। आगे से आप और आपका बेटा इस बात का ध्यान रखें तो दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना हृदयान ठाकुर को बहुत अच्छे से आता है लोगों को उनकी औकात दिखाना। और इतना कहकर वो उन दोनों को अपनी तीखी नज़रों से घूरकर एक कदम पीछे हट गया। उसके इतना कहते ही मानो मितेश बिजनोरिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसने खौफ से मृगांका की तरफ देखा जो बिना किसी भाव के उसे देख रही थी। उसकी वो नज़र बिजनोरिया की रूह कपाने के लिए काफ़ी थी कि तभी हृदयान ने उन दोनों की तरफ देखकर कहा, मृगी, आप दोनों ऊपर जाइए। इस बात पर मृगांका ने अपना सिर हिलाया और फिर एक तीखी नज़र मितेश बिजनोरिया पर डाल अन्वीक्षा के साथ ऊपर की तरफ चली गई। वहीं दूसरी तरफ रणावत मेंशन में वैभव जी एक बड़े से कैनवस पर रंगों से खेल रहे थे और देखते ही देखते वो रंग एक सुंदर लड़की की शक्ल में तब्दील हो गए। उन्होंने उस पेंटिंग को प्यार से निहारते हुए कहा, 26 साल हो गए, हम आज भी वहीं आपके इंतज़ार में खड़े हैं। ना हम बदले, ना हमारा आपके लिए प्यार। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने तो अपनी बहन होने का फ़र्ज़ निभाकर अपने भाई की बात मानी। अगर हम किसी से नाराज़ हैं तो वो हैं हम खुद से। काश हम खुद को इतना लायक बना पाते कि आपके गोद में सिर रखकर सोने का मौका हमें आज भी मिलता। और इतना कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह गए।
आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए कहानी बंदिश इश्क मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।